हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? सब अच्छे? और सब ठंडी भी अब कम गया। कैसे चल रही है 12वीं वाले को? नहीं है पढ़ाई लिखाई? 12वीं का लगभग अब चालू हो गया सबके। तब 12वीं का भी क्लास आएगा, कुछ दिनों के बाद आने लगेगा। आप लोगों के पास भी 12वीं का फरवरी मंथ से ही पूरा आएगा। अकाउंट्स का, ईपीएस, बीएसटी सब पूरा। जैसे जनरल एंट्री करा रहे हैं उसी तरह से 12वीं वाले को लिए। तो 12वीं वाले जो भी हैं टेंशन नहीं लीजिए, 12वीं भी चलेगा। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पीछे से जो भी छूटा है। आओ। तो हम लोग क्वेश्चन 5 कर लिए थे। आगे की दुनिया, आगे की क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे। चलो, कहता है प्रिपेयर करो जनरल इन द बुक्स ऑफ के कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2022 का है और दिसंबर मंथ का। तो प्रभु का नाम लेके हम लोग करते हैं शुरुआत। आई, ये है हमारा डेट का कॉलम। ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। ठीक है सर जी। जी आइए, तो हम लोग करते हैं चालू। और इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 6। के कंपनी के बुक में, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ के कंपनी। ये हमारा डेट है, ये पर्टिकुलर्स, ये हमारा डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट, ये एलएफ। कहता है बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आ जाओ, इतने से कैश। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला डेट कब है? डेट है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? एंट्री कैश बढ़ रहा है बिजनेस में। अब तो सबको आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना? 50,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये हो गया हमारा पहला। 1 दिसंबर खत्म। 6 दिसंबर को कहता है पेड इनटू बैंक। अब सुनो, कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, अपने धंधे से क्या होगा? कैश घट जाएगा। तो असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, और घट रहा है तो क्रेडिट। तो आ जाओ। तो कितना? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में जमा करेंगे ना, पेड हुआ बैंक को, बैंक में जमा किए। और अपने पास से क्या जा रहा है? कैश। तो टू कैश अकाउंट। अब कितना जमा किए? तो बैंक में जमा हो रहा है हमारा 20,000। तो 20,000 से बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा और कैश अपने पास से घट जाएगा। तो कैश को क्रेडिट करोगे। खर्चा हानि संपत्ति डेबिट, बढ़े तो घटे तो क्रेडिट होता है। बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। ये हो गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, सॉरी डेट 6 दिसंबर। इसके बाद 8 कहता परचेज गुड्स फॉर कैश। 8 दिसंबर। अब सोचो क्या होगा? ट्रांजेक्शन का असर पहले सोचो। परचेज हुआ है और परचेज जो हुआ ना हमारा कैश में, तो कैश से हमारा घट गया होगा। असेट्स है, कमरा क्रेडिट, परचेज बढ़ा इसलिए डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नगद में खरीदा। कितने का खरीदे? 8 दिसंबर। देख लीजिए, खरीदे हम लोग 4,000। 4,000। 1 मिनट रुक जाओ।
4,000, ये भी 4,000। अच्छा, बैंक में कितना जमा किए थे? 20। यहाँ भैया जी 20 होगा, 20 एरर है, इसको सही कर लेना है। डेबिट में सही लिखा था, क्रेडिट में मिस्टेक। आज 8 दिसंबर के बाद क्या है? पेड टू राम, हमने राम को दिया, क्या दिया? कैश दिया होगा। एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम, उसके द्वारा हमको डिस्काउंट अलाउडेड 20 रुपया, हमको डिस्काउंट दिया है ना, तो हम कैश दे रहे, कैश दे रहे कितना? 1920। डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको? 20। तो कैश अपने पास से घटेगा, तो असेट घट रहा है, क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलेगा अपने को, तो अपने को इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। और किससे मिला? राम से, तो राम हमारा डेबिट हो जाएगा। आज तो राम कितने तारीख है? 9 दिसंबर। देखो, राम को कैश दे रहे, राम हमारा लायबिलिटी रहा होगा इसलिए दे रहे हैं, तो राम्स अकाउंट अब घट जाएगा, तो राम को क्या करोगे? डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। अब जानते हैं इसको कैश कितना दिए? दिए हम 1920 रुपया, 1980 रुपया दिए, और इसने हमको डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। तो इनकम को क्या करते हैं? बढ़ता है तो क्रेडिट, कितने से? 20 रुपये से। तो टोटल हो गया हमारा 2000। तो लायबिलिटी हमारा कम रहा कितने से? 2000 से। कैश कमेगा 1980 से, इनकम बढ़ जाएगा 20। तो बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम, उसने हमको डिस्काउंट दिया। चलिए ठीक है, दिया तो हमारे लिए इनकम हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसलिए क्रेडिट के। उसके बाद है 10 को, कहता है कि कैश सेल्स, 10 दिसंबर को कैश सेल्स हुआ। अब सोचो क्या होगा? सामान बेच रहे हैं तो अपने यहाँ से जा रहा है, उसके बदले में क्या आ रहा? कैश। तो कैश हमारा एसेट से बढ़ जाएगा, डेबिट करेंगे। सेल्स हुआ, इनकम बढ़ा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो आ जाइए हम लोग अगले पेज पे मिलते हैं। एक ही पेज में करें तो देखते हैं, हो जाए तो ले। अब देखो, सेल्स हुआ, दे रहा हो जाता है। सेल्स 10 को है, 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर सेल्स हो रहा है। तो सेल्स कैश में, जी सर जी, तो कैश बढ़ेगा तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स। तो बीइंग कैश सेल्स या बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, कितना है बेचे? देखते हैं। कैश हो रहा है हमारा 3000, कैश सेल्स है 3000। इसके बाद है 10 दिसंबर के बाद अगला ट्रांजैक्शन है 12 दिसंबर को, कहता है सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। देखो, कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, पैसा आया, सामान गया, बात खत्म। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। तो आइए, हरी सोल्ड किए हैं किसको? हरी को, बदले में कैसे आ गया, तो हरी से कोई मतलब नहीं, हरी का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या होगा? कैश बेचने से कैश आएगा कितने तारीख को? 12 को, तो 12 दिसंबर। तो कैश बढ़ेगा अपने पास, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 2000, ये हो गया हमारा 2000। बीइंग गुड सोल्ड और कैश, नगद में बिक गया। अब हरी को बेचो चाहे किसी को बेचो, कोई मतलब नहीं। 12 दिसंबर के बाद है हमारा 15 को, आ जाओ। 15 दिसंबर को क्या कहता है? 15 दिसंबर को है 15 दिसंबर को क्या कहता है? 15 दिसंबर को हमें कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब देखो, परचेज हुआ राम से, लेकिन पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिख रहा।
तो इसका मतलब क्रेडिट होगा। कैश ना बैंक कुछ लिखा ही नहीं और पार्टी का नाम दे दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट में पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। तो परचेज करेंगे तो हमारा परचेज एक्सपेंस बढ़ा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। और कैश हम दिए नहीं नहीं, तो हमारा एक तरफ से लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे। ये था, इसको हम बंद करेंगे। कितने का, कितने का है, 4000। देखिए 4000, 4000, ये भी हो जाएगा हमारा 4000। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। आइए 18 को है पेड वेजेस टू वर्कर। अच्छा वेजेस दिए हैं, तो वेजेस हमारा एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना वेजेज है 300, लिखो। इसके बाद बीइंग वेजेस पेड, अठारह दिसंबर के बाद अगला ट्रांजेक्शन है 20 को, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम पंकज अलाउडेड हिम डिस्काउंट। रिसीव फ्रॉम पंकज, क्या रिसीव्ड होगा, कैश हुआ होगा, तो कैश बढ़ेगा और हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए एक्सपेंस से डेबिट करेंगे। और पंकज से रिसीव हो रहा, पंकज को हम उधार दिए होंगे, वो हमारा डेटर रहा होगा, डेटर घट जाएगा इसलिए क्रेडिट करेंगे। और क्या, 18 के बाद क्या हमारा 20 दिसंबर, और ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। देखो कैश आ रहा है अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। देखो लॉस नहीं, ये बिजनेस में करना पड़ता है रेगुलर। टू किससे, पंकज, पंकज है ना, पंकज, तो पंकज को क्रेडिट कर देंगे। और क्या, पंकज क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पंकज, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, कितना, अब लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं। 900 कैश में दे दिया, 100 डिस्काउंट हो गया, टोटल 1000 हो जाएगा। नरेशन बंद कर दोगे, पर्टिकुलर्स को टोटल खींचना नहीं रहता है, बस पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसमें और है, आगे करते हैं हम लोग, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आओ अगला पेज हम लोग लेते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 22 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है। देखो कहता क्या है, ड्रू फ्रॉम बैंक। अब बैंक से क्या निकाला, कैश निकाले होंगे, बैंक से क्या निकालते हैं हम लोग, कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अपने पास कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो कैश बढ़ा दो। बैंक से निकालेंगे, बैंक का बैलेंस घटेगा, तो कैश एसेट्स है, डेबिट करेंगे, बैंक का बैलेंस घटेगा इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा इनका। डेट बताइए, डेट है हमारा 22 दिसंबर, लिखो 22 दिसंबर। लो कलर चेंज करते, अच्छा नहीं लगा, वाइट ही ठीक है। तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। अब बैंक कैश अपना बढ़ेगा तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्या, बैंक का बैलेंस हमारा घट जाएगा तो बैंक अकाउंट। अब कितना निकालें सर, 3000, तो लिखे ना यहाँ पे
3,000 being cash withdraw from बैंक। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है 25 को, कहता है पेड टू राम बाई चेक। अच्छा, राम को चेक से भुगतान किया, तो चेक का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है कहां से होता है, बैंक से। तो ये जो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा घटेगा वो बैंक से ही घटेगा, ठीक है। तो चेक से पेड किए तो चेक मतलब हमारा बैंक का खाता घट जाएगा, तो बैंक का सेट्स है बैलेंस हमारा घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। और किसको दे रहे हैं, राम को। अब देखो ना, राम से गुड्स खरीदे थे कितने का, 4,000 का। आइए हम लोग देखते हैं, परचेज कैश, इसके बाद वाला में है तारीख। देखते हैं तारीख है, आप देख लीजिए 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर का ट्रांजेक्शन ये है, तो 15 दिसंबर को क्या हुआ था, 15 दिसंबर को खरीदे थे किससे, राम से, कितना में, 4,000। अब इसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, इसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं। तो आइए करते हैं यहाँ पे एंट्री, किस डेट को, डेट हो जाएगा हमारा 25 को। तो 25 दिसंबर को पेमेंट हुआ, तो अपने पास से कैश, कैश से करें, चेक से, चेक से करें तो हमारा बैंक का बैलेंस घट जाएगा। और राम हमारा क्रेडिटर है, वो भी उसका भी घटेगा, तो ले अकाउंट घटा देंगे, तो लायबिलिटी जब घटे तो डेबिट। और कैश, सॉरी कैश नहीं, बैंक के थ्रू हो रहा ना, चेक के थ्रू, तो यह हो जाएगा हमारा चेक। बैंक, जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन होती है चेक के थ्रू, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो बैंक से रिकॉर्ड होगा। बीइंग पेड बाय चेक, बीइंग पेड बाय चेक, कोई दिक्कत जी नहीं। आइए अगला है 25 दिसंबर के बाद है हमारा 27 को, कहता है ड्यू फॉर पर्सनल यूज। अच्छा देखो, पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं 27 दिसंबर को। पर्सनल यूज के लिए कौन निकालेगा, ऑनर। अच्छा इसका अमाउंट तो लिखे नहीं राम का, कितने भाई, 3,000 नहीं लिख तो दिया, एक मिनट रुक, वो 500 500। इसके बाद है पर्सनल यूज के लिए निकाले हम लोग 200। तो पर्सनल यूज के लिए निकालते, कौन निकालता है, ऑनर। ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए निकालता है बिजनेस से, या तो कैश निकालेगा या तो गुड्स निकालेगा, दोनों ड्राइंग होता है, दोनों ड्राइंग। अगर कैश निकालेगा तो कैश घटेगा, गुड्स निकालेगा तो हम लोग परचेज को कम कर देते हैं, क्योंकि परचेज जब किए होंगे बढ़ा होगा, पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकाल रहा है, इसको कम कर देंगे, तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। और सुनिए, और ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल घटता है, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगा इसका ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे क्या निकाला है, गुड्स या कैश निकाला है, यूज के लिए कैश 200, तो हो जाएगा कैश अकाउंट कितना 200। एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, इससे कैपिटल घटता है, इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया। उसके बाद कहता है पेड सैलरी एंड रेंट। सैलरी है 5,000 एंड रेंट है 11,000, 1100। अब किस डेट को, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को पेड हो रहा है क्या क्या, सैलरी एंड रेंट। तो हम ना इसको साथ में कंपाउंड एंट्री मार देते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट। अब पेड हो रहा है कैसे, देखिए मोड क्या है हमारा, अब नहीं दिया तो कैश ही लिख दो, कैश। चेक रहेगा तो बैंक के थ्रू। देखो ना सैलरी कितना दिया 5,000, और रेंट हो जाएगा 1100। टोटल कैश कितने से घटेगा 6100। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड एंड
रेंट पेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देख लीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बताएंगे कैसे? कमेंट करके, या फिर नंबर लिख लो, इस पे व्हाट्सअप कर देना सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है 7289957701। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।